यह वीडियो आप लोगों की सवाल और आपकी सिद्धि देरफुटिया मसान की साधना के बारे में है। आपकी सवाल रहता है कि गुरुदेव मुझे देरफुटिया की सिद्धि करा दो और जितने भी मुझे मिलेंगे 10% आप ही का होगा। और हाँ, ऐसे व्यक्ति बड़ा ही सच्चा होता है जो 10% देने की बात करता है। चलिए, इस पे तो मुझे ज़रूर कहना चाहिए क्योंकि हम एक तंत्र साधक है और मार्ग दिखाना मेरा ही काम है। ये वीडियो जानकारी के पर्पज से है, प्रमाणिक नहीं है। देरफुटिया मसान कई लोग सिद्ध कर लेते हैं और जब वह शक्ति से पैसा मंगाते हैं तो उनकी सोच रहता है कि वह मसान बड़े बड़े फैक्ट्री से पैसा लाएगा, बड़े बड़े फैक्ट्री से पैसा उठा के यूं ले आएगा और यूं बारिश कर देगा। लेकिन जब वह करता है ना तो कई बार उसके विपरीत हो जाता है। कई बार आसपास चल रहे गरीबों के जेब से वह शक्ति पैसा निचोड़ लेता है और उन गरीबों को पता नहीं चलता कि मेरी पैसा कहाँ गायब हुआ, कहाँ गिरा, कहाँ कैसे हुआ। ये बात का मैं प्रमाण दे सकता हूँ कि गरीबों की जेब से पैसे शक्ति गायब करता है, किसी फैक्ट्री से नहीं। तो हाँ, आपका सवाल रहता है कि मैं देरफुटिया की साधना कर लूँगा, सिद्धि मिलेगा, तो जो पैसे मिलेंगे तो गुरुदेव की 10% और बड़े बड़े गरीबों की मदद कर देंगे। जहाँ फुटपाथ पे गरीब सोए रहते उन सब के लिए घर बनवा देंगे अच्छा सा। और सबसे पहले तो अपना कर्ज ही चुकाएगा व्यक्ति। तो सबसे पहले वो सोचता है कि मैं अपना कर्ज से भी मुक्त हो जाऊंगा, एक मंदिर बना दूंगा और धर्मस्थल खोल दूंगा। धार्मिक वाले पूरा काम अपने पैसे से करूंगा। मतलब उसके लगता है कि ये पैसा मेरा ही है, इसलिए वो कहता है कि मैं अपने पैसे से ऐसे ऐसे करूंगा। कितना सोचता है व्यक्ति और क्या उतना पा लेता है? यदि व्यक्ति उतना पा लेता तो राजा कभी भिखारी नहीं होता। चलिए, हम कुछ कहते हैं कि देखिए भाई, आपकी सोच को मैं सलाम करता हूँ, आदाब करता हूँ, क्योंकि आपने ऐसी सिद्धि पाने की कामना की है। तो आपकी सिद्धि आपको मुबारक हो। और हाँ, ये धर्म स्थल की बात कर रहे हैं ना, तो इसकी बात ना करें, क्योंकि कई बार शक्तियाँ आप जो सा सोचते हैं वैसा कार्य तो करता नहीं है। लेकिन हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि शक्ति पैसा लाके देता है, लेकिन सबको नहीं। शक्ति चोरी करता है, लेकिन संभव नहीं कि आपकी सिद्धि आपकी चोरी करेगा और आपके कहे अनुसार कहीं से भी चोरी करके लाएगा। और हाँ, ये भी कह सकता हूँ कि शक्ति नोटों की बारिश करता है, लेकिन इसका कहीं प्रमाण नहीं है कि करेगा ही। और हाँ, 100 व्यक्ति साधक है तो 100 में से कोई एक हो सकता है और उस एक व्यक्ति को इसलिए ऐसी शक्ति मिलता है और ऐसे ही व्यक्ति को मिल जाता है कि वह नियम को सही ढंग से चला सके और ज़रूरतमंदों की केवल मदद करने के लिए होता है, न कि अपनी कर्ज मुक्ति के लिए। और ध्यान रखें, यह स्वयं के लिए काम नहीं करता है, दूसरों की मदद के लिए काम करता है। तो ऐसी शक्ति को यदि पाते हो तो सबसे पहले अपनी मानसिकता को बदलो। इससे धर्म स्थल नहीं बनाओ, क्योंकि ये पैसा चोरी का है। तो धर्म स्थल तो बिल्कुल मत बनाओ। और धार्मिक कार्य के लिए जब कल्पना करते हो, मुझे कई लोग बताए हैं कि मैं ऐसा करूँगा, तो ऐसा बिल्कुल मत करो। और कहते हो कि 10% गुरुजी आपका,
तो मुझे 10% भी नहीं चाहिए और किसी भी गुरु को नहीं चाहिए होगा, क्योंकि ऐसा पैसा वो लेगा तो उसका गुण भी वैसा ही रहेगा। मतलब संभव सी बात है, जो जैसा खाता है उसके गुण भी वैसा ही प्राप्त हो जाता है, सम्मिलित हो जाती है। कई हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि जैसी दाना खाओगे वैसी प्रवृत्ति हो जाएगा। वो सही है, जैसी खाओगे वैसी प्रवृत्ति हो जाएगा। और मेरी ये जानकारी कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ऐसा होता है, मैं कहता हूँ, मैं देखा भी हूँ